अस्सलाम वालेकुम। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपसे गुजारिश है कि इमरान हुकूमत की तरफ से रियल स्टेट डेवलपमेंट सेक्टर वास्ते शुरू की गई एमएनसी स्कीम को फौरी तौर पर बंद करें। इससे काले धन वाले माफियाज, कब्जा ग्रुपों और स्मगलर्स के अलावा किसी आम शहरी को कोई फायदा नहीं हो रहा। जितना इससे रोजगार में इजाफा हुआ है, उससे 3 गुना महंगाई हो गई है। मुतवसत तबका की अक्सरियत महंगाई की वजह से गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुकी है। मुस्तहिक लोग घर बनाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो चुका है। पहले जो 5 परला का घर 50-55 लाख में फिनिशिंग के साथ मुकम्मल हो जाता था, अब वो 1 करोड़ तक पहुंच चुका है। 1500 से 2700 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन का रेट अब 6000 तक पहुंच चुका है। मुतवसत तबका जो तमाम उम्र किराया के घरों में गुजार कर आखिरी उम्र में अपनी तमाम उम्र की जमा पूंजी के साथ घर बनाने का सोच लेता था, वो अब कंस्ट्रक्शन का सोचने लायक भी नहीं रहा। शायद उसे अपने घर का ख्वाब कब्र में साथ लेकर जाना होगा। मगर काले धन वाले माफियाज, स्मगलर्स, कब्जा ग्रुप प्लाजों पर प्लाजे बना रहे हैं। अपनी नाजायज दौलत से मुरब्बों के हिसाब से जमीनें खरीद कर हाउसिंग स्कीमें बना रहे हैं। दूसरी तरफ स्टेट बैंक निजी बैंकों का मकरूज हो चुका है, क्योंकि बैंक बिना सोचे समझे लोन दिए जा रहे हैं। काले धन वाले कब्जा माफिया के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनको नवाजने और रेमिटेंस वसूल करने के लिए रुपया की कदर में कमी की गई और रियल स्टेट सेक्टर में मसनूई उभार पैदा किया गया, उन्होंने भी मजबूर गरीब हमवतनों की मजबूरियों से भरपूर फायदा उठाया और पाकिस्तान में धड़ाधड़ प्लाजे, फ्लैट खरीदे और बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। अगर रियासत पाकिस्तान में बसने वालों के साथ मुखलिस है, तो जरा एक सर्वे करवा कर देखे कि कितने प्लाट या घर इन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खरीदे, कितनों में वो खुद या उनके कोई करीबी रिहाइश पजीर हैं, और कितने किराया पर और कितने खाली पड़े हैं। तो सारी सूरत हाल खुद ब खुद सामने आ जाएगी। किसी के पास एक प्लॉट नहीं, प्लॉट है तो घर तामीर करने के पैसे नहीं हैं, और कोई दर्जनों प्लॉटों और घरों का मालिक है। जनाब वजीर आजम साहब, खुदारा हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में रहने की सजा ना दी जाए। अगर हमने अपनी धरती, अपना मुल्क नहीं छोड़ा, तो इसे हमारा जुर्म ना बनाया जाए। असूली तौर पर तो मुल्क ना छोड़ने वाले हर शहरी का हक बनता है कि उसे ओवरसीज पाकिस्तानियों या गैर मुल्कियों पर तरजीह दी जाए कि वो 1 टके के 2 रुपए वाली मुईशत और इंतहाई नामुसाइद हालात के बावजूद मादरे वतन से जुड़ा माचिस की डिबिया से लेकर घी, चीनी, आटा, दाल पर टैक्स दे रहा है। वो तीसरे दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग की हामिल गाड़ियां, मोटरसाइकिलें 300 गुना कीमत पर खरीद कर खराब मुल्की मईशत के जराइम की सजा भुगत रहा है। मगर यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ गैर पाकिस्तानियों को मुल्क में बसने वालों पर फौकियत हासिल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे खानदानों में अमीर घर के बदतहजीब बच्चों को भी गरीब के सुलझे हुए अकदार वाले बच्चों पर तरजीह हासिल होती है। जनाब, इस रवैये के साथ पाकिस्तान दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। पाकिस्तान को कोई बाहर वाले आकर नहीं बचाएंगे। पाकिस्तान को वही धरती के बेटे बचा सकते हैं जो हर मुश्किल के बावजूद धरती से जुड़े, धरती पर मौजूद हैं। और जनाब, ओवरसीज की बात तो एक तरफ रह जाएगी। अगर मैं पाकिस्तान, बिलखसूस पंजाब धरती पर बसे गैर मुल्कियों की बात करूं, जनाब, आप समेत हर पाकिस्तानी इस हकीकत से बखूबी आशना है कि कौन इस मुल्क में काले धन का सबसे बड़ा मालिक है, कौन इस मुल्क में हेरोइन, अफीम, चर्स, कपड़ा और जाने क्या क्या स्मगल कर रहा है। अगर आप एक सर्वे इस पर भी करवाने की जहमत करें, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि सिंध, पंजाब, बिलखसूस लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पिंडी में कितना अफगान इस वक्त प्रॉपर्टियों का मालिक बन चुका है। हाल ही में बड़े मियां साहब के घर के पास एक प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात में पता चला कि जाती उमरा रोड पर कोई अफगान कई एकड़ पर मुहित किलानुमा पैलेस बना रहे हैं। जनाब वाला, इमरान खान की नस्ल परस्त हुकूमत सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत इम्यूनिटी स्कीम के जरिए पंजाब और पंजाबियों के मुफादात को नुकसान पहुंचा कर गई है। पता लगाएं किन अकवाम के लोगों का काला धन पंजाब धरती की जमीनों पर सफेद हुआ, कौन ड्रग्स स्मगल करता है, कौन कब्जा माफिया है, सबकी एथनिसिटी चेक करवाएं। जनाब, यहाँ आम गरीब पाकिस्तानी जिनके पास कोई काला धन भी नहीं होता, उन्हें एफबीआर वाले छोटी छोटी बातों पर ब्लैकमेल करते, रिश्वत निकलवाते फिरते हैं।
जरा पंजाब और सिंध के शहरों में रोजाना आकर बसते, प्रॉपर्टियां खरीदते इन लोगों से भी कोई पूछे इनके जराए आमदन क्या थे, जो ये यहाँ आकर एकड़ों, मुरब्बों और प्लाजों के मालिक बन बैठे हैं। इन्हें किसने क्यों ये हक दिया कि ये अपने काले धन से सिंध पंजाब में प्रॉपर्टियां खरीदें और मकामी लोगों को मरलावार बेघर और गुलाम बनाते चले जाएं। जनाब, अगर इस मुल्क के फैसला साजों की बेहिसी और अदम तवज्जही यूं ही जारी रही और लोग यूं ही बाहर से आकर यहाँ काले धन से जमीनें खरीदते रहे, तो ये बैरूनी कर्जों के नीचे दबा मुल्क सरवाइव नहीं कर सकेगा। जनाब, रियल एस्टेट इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री नहीं कि जो मुल्क की मईशत को आगे लेकर जा सके। ये कुएं की मिट्टी कुएं में फेंकने वाली एक्सरसाइज है। घर हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। एक घर के बाद दूसरा घर सिर्फ किराया खाने के लिए बनाया जाता है, जो मुल्क की मईशत को किसी किस्म का फायदा नहीं दे सकता। अगर मुल्क की मईशत को आगे लेकर जाना है तो पैदावारी सलाहियत बेहतर बनाए, मशीनरी और टेक्नोलॉजी में खुद कफालत हासिल करें, ज़राअत को जदीद बनाने पर तवज्जो दें, किसान को सहूलियात दें कि वो जदीद और सस्ती टेक्नोलॉजी हासिल कर सके, खाद बिजली सस्ती करें, नहरों पर रन ऑफ वाटर बिजली घर बनाएं, मुल्क में ऐसी क्वालिटी टेक्नोलॉजी पैदा हो जो एक्सपोर्ट भी की जा सके, जिससे ज़र मुबादला हासिल हो। रियल एस्टेट बिजनेस और ओवरसीज पाकिस्तानियों या इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हसूल के लिए इतना जरूर कहूंगा कि आपकी गुज़श्ता हुकूमत में जो प्रॉपर्टी पर गेन टैक्स लगाया गया वो बिल्कुल गैर मुनासिब और रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े लाखों करोड़ों डीलर्स और रिटायर्ड सीनियर सिटीजन का रोजगार खत्म करने के मुतरादिफ था। उसे जनाब मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहिए और उसके बदले डॉलर को ज्यादा से ज्यादा नीचे लाने की कोशिश की जाए, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी खरीदने की सूरत में रियासत के पास ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आए और पाकिस्तानियों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हो। जनाब, गेन टैक्स का नुकसान किसी काले धन वाले कब्जा माफिया को नहीं बल्कि मुतवसत तबके के लोगों को हुआ। जनाब, जब पॉलिसी साजी करें तो सोच समझ कर किया करें। जनाब वजीर आजम साहब, मैं आपसे एक आम पंजाबी और गैरतमंद पंजाबियों की छोटी सी जमात पंजाब नेशनल मूवमेंट का चेयरमैन होने के नाते अपील करता हूं कि आप हमें भले सिंध बलोचिस्तान की गैस फराम ना करें, मगर हमें इज्जत व एहतराम सिंधियों, बलोचों और पश्तूनों के बराबर दें, हमें बराबर के हुकूक दें। ये कहाँ का इंसाफ है कि पंजाबी ताजर इंपोर्टेड कपड़ा ड्यूटी पे करके बेचे और बाहर से आया गैर पंजाबी ताजर लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी में ड्यूटी फ्री स्मगल्ड कपड़ा बेचे। जनाब वजीर आजम साहब, गुज़श्ता दहाइयों में पंजाबी जिम्मेदार का ही नहीं पंजाबी ताजर का भी बेहद इस्तेसाल हुआ है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ड्यूटी पे करने वाला ताजर स्मगल्ड आइटम्स का मुकाबला नहीं कर सकता, उसका मुआशी कत्ल रोकें। और ये भी कहाँ का इंसाफ है कि एक आम पंजाबी शहरी जो गाड़ी 40-50 लाख में ले, वही गाड़ी बलोचिस्तान का शहरी 7-8 लाख में बिना किसी टैक्स ड्यूटी एंजॉय करे। क्या पंजाब और बलोचिस्तान दो मुख्तलिफ रियासतों के सूबे हैं? ये गैर मुसावियाना सिलसिला भी कई दहाइयों से जारी है। वहां स्मगल्ड सीमेंट की बोरी 350 से 400 रुपए की मिल रही है और यहाँ जहां सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, यहाँ 900,000 रुपए की बोरी मिलती है। अगर ये एक रियासत एक मुल्क है तो ये दोहरे मेयार खत्म किए जाएं। वो जो हर वक्त हकूक हकूक रोते रहते हैं, उन्हें बताएं एक आम पंजाबी किस किस बात पर टैक्स दे रहा है और उन्हें कैसी कैसी छूट हासिल है। हमें उनके वसाइल नहीं, बराबर के हकूक और बराबर की रिस्पेक्ट चाहिए। जनाब वाला, गुज़श्ता हुकूमत पंजाब में डोमिसाइल खत्म कर गई थी। आपसे ये भी दरख्वास्त है पंजाब में डोमिसाइल की शर्त फौरी तौर पर बहाल की जाए और बरजरिया नादरा एक ऑफिशियल डेटा जारी किया जाए कि जिसमें 1979 से लेकर 2000 तक और 2001 से 2022 तक कितने लोग दूसरे सूबों या मुल्कों से पंजाब में आकर आबाद हुए, उनका डेटा जारी किया जाए। जनाब वाला, पंजाब के वसाइल महदूद और आबादी लामहदूद तरीके से बढ़ रही है। पंजाब के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों की डेमोग्राफी बदलने की साजिश की जा रही है। आपका ये फर्ज है कि इन सब मामलात की मुकम्मल छानबीन करवाएं। ये सब वफाके पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। इससे पंजाब के अवाम में गुर्बत, बेरोजगारी बढ़ेगी और एहसास महरूमी बढ़ेगा, जो जाहिर है रियासत के वसी तर मफाद में बेहतर नहीं होगा।
امید ہے کہ آپ بطور وزیر اعظم پاکستان پنجاب دھرتی کے خلاف جاری زیادتیوں، سازشوں اور ناانصافیوں پر ضرور توجہ فرمائیں گے۔ اول آخر پنجاب، جیون پنجابی لال۔